सो बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेलोसिटी ये रही, ठीक है, और आपको जो है बेटा इसका डायग्राम जो है प्लॉट करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक आउटलाइन बना लेते हैं। बेसिकली हम अपनी एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। हम लोग अपनी एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। दीज आर द एक्सिस, ठीक है, दीज आर द एक्सिस। वाई एक्सिस या एक्सिस जेड एक्सिस है, अभी वो हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसने बता रखा है कि आपके पास जो वेव है वो आपका ट्रैवल कर रही है अलोंग द एक्स एक्सिस, है ना। पता कैसे चल रहा है, यहाँ से आई कैप से पता चल रहा है ना। तो बना दीजिए थोड़ा सा बेटा, आप अपनी वेव्स को बना लीजिए। ये आपके पास रेड में भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करें या मैग्नेटिक फील्ड, अभी हम देखते हैं, ठीक है। और ये है आपके पास दूसरी फील्ड, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो आपका अलोंग द एक्स एक्सिस जो है बेटा ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो देयरफॉर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपका कौन सी होगी बेटा, अलोंग द वाई एक्सिस होने वाली है। आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपके पास कहाँ पर होगी, अलोंग द वाई एक्सिस। और आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन दोनों के क्या होने वाली है बेटा, परपेंडिकुलर, डेट इज़ वो क्या होने वाली है बेटा, अलोंग द जेड एक्सिस जो है बेटा आपका होगी, ठीक है। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं v इज इक्वल्स टू ई ओवर बी, ठीक है। तो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा e वेक्टर इज इक्वल्स टू v क्रॉस बी वेक्टर। यानी आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेटा आपका वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के हमेशा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर। या फिर हम कह सकते हैं कि जो तीनों क्वांटिटीज़ हैं वो आपका एक दूसरे के क्या होंगी बेटा, आपका परपेंडिकुलरली बेटा आपका ट्रैवल करती हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट बेटा इसी रिलेशन के बारे में बात भी कर रहा है, और नेक्स्ट पार्ट आपको यही बोल रहा है कि ये रिलेशन आपको लिख के बताना है।